वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी टॉपिक अपडेट। वी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो करंट के वन लाइनर क्वेश्चन मंथलीज वाइज देख रहे हैं, जो दिसंबर से लेकर अभी तक यानी कि जितने भी अप्रैल तक के जो हो गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि 1 ईयर्स तक के हमें कंप्लीट होनी चाहिए। तो पहले हम अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी कि मार्च तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अप्रैल में जो भी एग्ज़ाम है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो काफ़ी रहते हैं और वन लाइनर का जो भी करंट होते हैं उनके काफ़ी महत्व हो जाता है। तो हम लोग पहले दिसंबर के देख लिए हैं। आज के क्लास में हम 1 जनवरी से 10 जनवरी तक देखेंगे। जितने भी करंट होंगे 10 जनवरी तक वन लाइनर, उन पे हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट जहाँ पूछा जाता है। तो अभी एसएससी के काफ़ी एग्ज़ाम हैं और उनके बाद रेलवे के भी एग्ज़ाम होंगे, तो उनके लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाएं। तो आइए आज की क्लास की बात कर लेते हैं। क्या खास रहने वाली है आज की सेशन, देखते हैं इस वीडियो में। तो करते हैं पहले क्वेश्चन से आज शुरुआत। तो 31 दिसंबर का क्वेश्चन है ये 2022 का। इसमें एकलव्य पुरस्कार का बात किया गया है। तो हाँ, एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पंकज अडवाणी को। पंकज अडवाणी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो एकलव्य पुरस्कार मिला है। आगे है क्वेश्चन, यूरो ने अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यानी यूरो क्या है? यूरो एक मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। और इसे जो अपनाने वाले अभी 20वां देश कौन बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, टिक लगा लीजिए इसे। अभी जो 20वां देश बन गया है क्रोएशिया है। तो ये भी हाँ, 1 साल तक ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि 1 साल की अभी जब तक न्यू कंट्री अगर नहीं अपनाती है तो लास्ट कंट्री आपसे पूछ लिया जाता है। तो लास्ट कंट्री आपको 20वां देश यानी पूछ लिया जाएगा कि यूरो को कितने देश ने अपनाया है, तो 20 देश हो जाएंगे। ठीक, और पूछ लिया जाएगा कि कौन अपनाया है, तो क्रोएशिया अपनाया है। आगे देखते हैं 2 जनवरी के क्वेश्चन है ये 2023 का। ये है 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो देखिए, एलोन मस्क क्या किया था? एलोन मस्क चर्चा में इसलिए था कि इन्होंने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया। ठीक, फिर उसे रिटर्न करना चाहा, लेकिन केस होने के बाद फिर से इसे लेना पड़ा। तो इस कारण और भी चीज़ों के लिए इनको कितने, तो 200 मिलियन जो डॉलर है संपत्ति गंवाना पड़ा। तो ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ा ये क्या है, अमाउंट सबसे बड़ा है। तो 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति की बात कर लें, ये पहले व्यक्ति हैं जो 200 मिलियन डॉलर संपत्ति गंवाए हैं, तो एलन मस्क। 2 जनवरी की बात कर लें, आगे है कि पुर्तगाल के स्ट्राइकर कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो को आप लोग सभी को ही जानते होंगे। तो ये काफ़ी फेमस है। ये पूछ लिया जाता है कि किस देश से संबंधित है, तो पुर्तगाल के हैं रोनाल्डो। और ये जो है अभी हाल ही में फुटबॉल क्लब से जुड़ा है। तो कौन से फुटबॉल क्लब से जुड़ा है? तो ये है अल नासर। तो पूछ लिया जाएगा रोनाल्डो जो है किस फुटबॉल क्लब से जुड़ा है? तो अल नासर यह क्या है? फुटबॉल क्लब से रोनाल्डो अभी जुड़ा है। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो पुर्तगाली। आगे हैं 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर की बात कर लें, तो कौस्तव चटर्जी क्या है? तो 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी बने हैं। 2 जनवरी की बात कर लें, पशुओं के लिए भारत में सबसे पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये है गुजरात ने क्या किया है? IVF मोबाइल यूनिट का है शुरुआत किया। पशुओं के लिए ये भारत में के लिए सबसे यूनिट है। ये जो है IVF, ये किसके लिए है? पशुओं के लिए है। अब भारत में पहला है ये भी याद रखिएगा, पहला है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टेट किस? तो गुजरात से हुआ है। 2 जनवरी 2023 के केंद्र ने कहा कलासा बांडुरी परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, कलासा बांडुरी परियोजना को मंजूरी दिया है।
तो कलासा बंडोरी परियोजना की बात कर लें तो कर्नाटक में क्या हुआ है, कलासा बंडोरी परियोजना शुरुआत हुआ है। कहाँ हुआ है, तो कर्नाटक में। आगे है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य के स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है, तो ये बिहार के हैं मैथिली ठाकुर, और बिहार के ही इसे नियुक्त किया गया है स्टेट आइकॉन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिहार एसएससी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैथिली ठाकुर से जो है ये क्या बने हैं, बिहार के स्टेट आइकॉन बने हैं। आगे है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो देखिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात कर लें तो ये नागपुर में, कहाँ, नागपुर में क्या किया गया, तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्रम याद रखिएगा, 108वीं है। डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये है 2023 में, 2023 में जो है ये स्थापना है, और ये अपना 65वां, कौन सा, डीआरडीओ की बात कर लें तो ये अपना 65वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। और बात कर लें स्थापना कब हुआ था डीआरडीओ का, तो 1958 में डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था, 1958 यानी 58, तो अभी 23 में हुआ, तो जोड़ लीजिए 65 वर्ष हो गए हैं, तो कौन सा 65वां अपना मनाया है। आगे हैं, रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू किया है, तो देखिए रेलवे की तरफ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रह जाएगा कि रेलवे ने कब शून्य यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि जो जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करेगा तो 2030 तक। वही बात कर ले भारत तो 2070 तक, ये 2070 याद रखिएगा, भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन में लक्ष्य रखा है 2070, वहीं रेलवे ने 2030 तक ये लक्ष्य रखा है। आगे है, 2023 में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ओडिशा क्या हुआ है, तो विंटेज वाहन के लिए एक अलग से पंजीकरण करने वाला राज्य बन गया है। 192वीं जयंती मनाई गई किसका, तो 192वीं जयंती अभी मनाया गया है सावित्रीबाई फुले का 192वीं जयंती मनाया गया, कब, 3 जनवरी को। आगे यहाँ भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो नलिन नेगी को अभी क्या किया गया है, भारत का सीईओ नियुक्त किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत पे का सीईओ पूछ लिया जाएगा आपसे, तो जो अभी न्यू नियुक्त हुए हैं तो उन्हें सो आपको याद रखना है। तो भारत पे की बात करें तो नलिन भारत पे का है, नलिन नेगी भारत पे क्या है, सीईओ है। 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति, जो अहमदाबाद और दिल्ली के बीच जो था संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, उसका नाम चेंज हो गया, तो उसका नाम चेंज करके अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। अक्षरधाम एक्सप्रेस किसका नाम रखा गया है, तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति, ये क्या है, संपर्क क्रांति, ये याद रखिएगा कि किस ट्रेन का, तो संपर्क क्रांति, और बात कर ले अहमदाबाद दिल्ली, तो इसको अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। आगे है गान नगाई उत्सव काफ़ी पूछा जाता है, तो गान नगाई की बात कर लें तो ये कहाँ का है, मणिपुर का क्या है, 4 जनवरी को ये मनाया गया था गान नगाई उत्सव मणिपुर। आगे है, 4 जनवरी 2023 की सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर पहुँच गई है, तो बेरोजगारी दर सबसे अपनी चरम सीमा पर है, कितने बात कर लें तो 8.3%। ये कौन से मंथ की बात करना है, तो दिसंबर में बढ़ के कितना हो गया, तो 8.3% हो गया है। 4 जनवरी 2023 के सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला की बात कर लें तो ये कौन है, शिवा चौहान, पहली महिला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सियाचिन क्यों फेमस है, तो ये विश्व का भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ठीक, ये सबसे क्या है, युद्ध क्षेत्र है, और ये बर्फ़ से घिरा हुआ है।
तो इसलिए, और ये लेडीज हो के पहली महिला है जो वहाँ तैनात किया गया है। तो शिवा चौहान आपको याद करना है। तो क्यों, कैसे याद करना है? ट्रिक। शिव जी कहाँ रहते हैं? तो हिमालय पर रहते हैं। तो सियाचिन क्या है? हिमालय का ही भाग है। तो सियाचिन पे कौन है? शिव जी। तो यानी शिव चौहान क्या है? पहली महिला है जो तैनात किया गया है। आगे हैं 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने माटिया बाग हवाई महल, ये क्या है? माटिया बाग हवाई महल का अधिग्रहण किया है। तो असम राज्य ने क्या किया है? माटिया बाग हवा महल जो है उसका अधिग्रहण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अपने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये संविधान उद्यान है और इसे जयपुर में क्या किया है? उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू का बात करें तो राष्ट्रपति बनी है और ये सेकेंड भारतीय महिला है। बात कर ले मयूरभंज उड़ीसा की हैं और झारखंड की राज्यपाल रह चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट है इनके लिए। आगे हैं 5 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? तो एक तो हम लोग बात किए थे दिसंबर मंथ में 8.3% क्या रही थी बेरोजगारी दर, लेकिन अब स्टेट की बात कर रहा है तो हरियाणा दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं हरियाणा, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर दर्ज किया गया है दिसंबर मंथ 2022 में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे बेरोजगारी दर पूछ लिया जाएगा इंडिया का, तो 8.3% दिसंबर में रहा है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में रहा है ये दर? तो हरियाणा राज्य में। आगे है चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो देखिए नेपाल एक क्या कर रहा है, अपने जो पड़ोसी देश है चीन, जो इंडिया से हमेशा किसी विवाद में रहता है, तो उससे वो क्या कर रहे हैं? दोस्ती बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो उनके सहयोग से नेपाल में क्या बना है? तो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नेपाल में बना है, लेकिन सहयोग कौन किया है? चीन किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा पड़ोसी देशों से पूछा जाता है, तो इस से आप याद रखिएगा। पोखरा एक जगह है नेपाल में, काफ़ी फेमस जगह है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे है वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है। तो ये है वॉल ऑफ पीस म्यूरल जो बनी है, कहाँ बनी है? तो ये केरल में बनी है। केरल में बनी है क्या? 5 जनवरी को ये बनी है। वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी केरल में। आगे 5 जनवरी का क्वेश्चन है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सा राज्य है शीर्ष पे रहा है? तो इसका बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि जो ये उड़ीसा सरकार है क्या करेगी? मुफ्त चावल खाद्य जो योजना है इसके तहत ये मुफ्त क्या करेगी? चावल प्रदान करेगी उड़ीसा सरकार। आगे 5 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान स्टार्ट किया है? तो दीदी सुरक्षा कवच की बात कर लें तो दीदी से क्या याद आता है हमें? पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। तो इसलिए याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है, तो उसके सीएम है मुख्यमंत्री, और उन्होंने क्या किया है? दीदी सुरक्षा कवच अभियान स्टार्ट किया है। रेलवे की तरफ से एक कवच अभियान स्टार्ट हुआ है, वो क्या है? टक्कर रोधी प्रणाली है, जो टक्कर अगर ट्रेन होगी तो वो पहले उसे रोक लिया जाएगा, तो वो प्रणाली है कवच। तो ये दोनों याद रखिएगा यहाँ से। 6 जनवरी की बात कर लें 2023 में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक मंत्रियों का क्या है? अखिल भारतीय मंत्रियों का सम्मेलन है। ये क्या है? जल पर है, जल पर यह चर्चा होगी, तो ये भोपाल में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंदौर का ये शहर है भोपाल, इंदौर में यानी मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, और भोपाल जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इंदौर इसलिए चर्चे में है कि वो देश के सबसे स्वच्छ शहर 6ठी बार बने हैं, तो इससे ऐसे आप याद रखिएगा। आगे है 6 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए G20 का अध्यक्षता 2023 में भारत के पास है, अभी भारत अध्यक्षता कर रही है, तो इस अनुसार ये का इम्पोर्टेंट है G20। और G20 की बात कर लें तो पहली बैठक पुडुचेरी क्या है? यूटी है भारत के, और वहाँ क्या किया गया? पहला G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ इसका अध्यक्ष जो हुआ, तो इसका सम्मेलन पहला बैठक 6 जनवरी को कहाँ किया गया? तो पुडुचेरी में किया गया।
6 जनवरी 2023 को कहाँ विश्व का पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? तो ये देखिए संग्रहालय है और ये किस लिए फेमस है? विश्व का ये पहला है तार के पत्तों का, और ये कहाँ? केरल में। तो केरल में आप लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा तार होती है, वहाँ नारियल होती हैं, तो इसलिए इससे याद रखिएगा केरल। केरल तमिलनाडु में कन्फ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, तो आप केरल याद रखिएगा। केरल में क्या? पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। आगे 6 जनवरी 2023 को भारत रत्न आभूषण परिषद के चेयरमैन चुने गए। तो देखिए रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन किसे चुना गया है? तो संयम मेहरा। संयम मेहरा है, क्या है? ये मेहरा जी है, और इनको क्या चुना गया है? तो रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। 6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे ऑटो बाज़ार बन जाएगा? यानी कि तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार बन जाएगा, ये है जापान। जापान को पीछे छोड़ के जापान अब चौथे नंबर पे चले जाएगी। किस क्षेत्र में? तो ऑटो बाज़ार के क्षेत्र में भारत तीसरे नंबर पे आ जाएगा। 6 जनवरी की ही बात कर लें 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची जो है पेले का प्रतिमा का उद्घाटन। पेले की बात कर लें तो ये विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, तो उनका उद्घाटन किया गया है ये मणिपुर। ये पेले नहीं है, पोलो है, पोलो से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है मणिपुर में हुआ है। 6 जनवरी का ही क्वेश्चन है, आगे है जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट। ये क्या है? एक अभियान है, जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट। तो ये किस बैंक द्वारा स्टार्ट किया है? तो बंधन बैंक द्वारा एक जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट अभियान स्टार्ट किया है बंधन बैंक द्वारा। आगे है 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर। अभी हम लोग देखे थे 78 और आगे देखते हैं 79 नंबर की बात कर लें तो परनेस एम है 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। 7 जनवरी की बात कर लें 2023 में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? जाति सर्वेक्षण या जाति आधारित जनगणना जो स्टार्ट किया है, तो बात कर लें बिहार क्या किया है अभी? तो जाति आधारित जनगणना या जाति सर्वेक्षण स्टार्ट किया है। 7 जनवरी 2023 की बात कर लें तो एशियाई प्रांत डाक संघ क्या है? एशियाई प्रशांत डाक संघ में महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। महासचिव के रूप में क्या किया है? कार्यभार संभाला है। तो यह है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे है बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर क्या हुआ है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। आगे है 7 जनवरी 2023 को देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। तो ये पहला है देश का और ये गोवा में स्टार्ट किया गया। गोवा में एक रस्सी वाला पुल जो होता है वो स्टार्ट किया गया, तो उसका नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये क्या है? पर्पल फेस्ट कहाँ आयोजन? तो गोवा में किया गया। 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये बात कर ले तो केविन मैकार्थी ये क्या है? अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे है 8 जनवरी के सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन हुआ है। तो ये कहाँ है? कोलकाता में किया गया है। ये कौन सा है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप है, इनका बैठक कोलकाता में आयोजन किया गया है। 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ है। 8 जनवरी की बात कर लें, आगे है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी JSW को क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है।
8 जनवरी 2023 को किस लेखक ने ओड कुलजल पुरस्कार जीता है? ओड कुलजल ये पुरस्कार है और ये जीता है अविका सुधन मंगड। ये है अनविका सुथन मंगड। ये कौन से पुरस्कार जीता है? ओड कुलजल पुरस्कार। ये लेखक राइटर हैं। आगे है 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई। तो ये वर्ष 2021 के लिए ही मिला है और 23 में ये पुरस्कार मिला है। ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार। ये है जालना तथा नागपुर। जालना तथा नागपुर को ये मिला है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार मिला है। 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को FSSAI यानी कि ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन मिला है? तो ये प्रमाणन मिला है, बात कर लें तो वाराणसी कैंट की बात करिए लेते हैं। तो इसे क्या मिला है? रेलवे स्टेशन को FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन मिला है। 9 जनवरी 2023 को कहाँ चेरचेरा महोत्सव मनाया गया? तो चेरचेरा महोत्सव की बात कर लेते हैं। चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में क्या मनाया गया है? चेरचेरा महोत्सव। आजकल जो भी आर्ट एंड कल्चर होते हैं, जो महोत्सव होते हैं, तो वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा लिया जाता है और वो भी जो करेंट में होते हैं। तो चेरचेरा महोत्सव आपको कुछ अटपटा सा नाम लग रहा है, तो इसलिए याद रख लीजिएगा, इसलिए छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आगे है 9 जनवरी को सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो DY चंद्रचूड़ को क्या है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। किस अवार्ड से? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। कौन है ये? 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ हैं। अभी जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है? तो ई कोर्ट काफ़ी रहता है कि जो अभी हाल ही में हुए हैं, तो वो पूछा जाता है। तो देखिए उस्मानाबाद कहाँ है? तो उस्मानाबाद जिला जो अदालत है ये महाराष्ट्र में है। ये क्या है? ई कोर्ट बन गई है, सबसे पहली है भारत की, तो ये भी याद रखिएगा। आगे है 9 जनवरी को BCCI के चेयरमैन, जो चयन समिति के जो होते हैं उनके अध्यक्ष की बात कर लें तो चेतन शर्मा क्या बन गए हैं? तो BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं BCCI की बात कर लें तो ये है समिति के अध्यक्ष। BCCI का अध्यक्ष बोले तो अभी कौन है? रोजर्स बिन्नी BCCI का अध्यक्ष है, लेकिन चयन समिति का अध्यक्ष बोले तो चेतन शर्मा है। 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किसे देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये अमेरिका के न्यायाधीश हैं। क्या है? देश की पहली महिला न्यायाधीश है के रूप में क्या की है? शपथ ली है। तो देश की पहली महिला के रूप में शपथ ली है, अमेरिका की है मनप्रीत मोनिका सिंह। आगे 9 जनवरी को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पुरस्कार जीता है। तो ये बात कर ले MS राजमौली है। RR फिल्म जो है उनके निर्देशक है। इनको क्या मिला है? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिएटिव सर्कल की तरफ से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। बात कर रहे हैं इसके नाटू सॉन्ग जो है उनको ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दोनों मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे 9 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन हुआ? तो ये इंदौर में आयोजित हुआ है, तो ये याद रखिएगा। इसके मुख्य अतिथि की बात कर रहे हैं तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और ये क्या थे? यहाँ मुख्य अतिथि थे। और विषय की बात कर लें तो डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार।
तो इस विषय के साथ क्या हुआ, ये सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ हुआ, इंदौर में। इंदौर में क्या हुआ, प्रवासी भारतीय मतलब क्या होते हैं, जो हमारे देश के जो इंडियन होते हैं कई अदर देश में जो रहते हैं और वहाँ के नागरिकता लिए हैं, तो वो होते हैं प्रवासी। तो उनके लिए एक सम्मेलन होती है और उसके लिए मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान रहे। और उनके विषय की बात करें, डायस्पोरा अमृतकाल के लिए भारत की प्रगति विश्वसनीय भागीदारी, इस विषय के साथ मनाया गया। आगे हैं 9 जनवरी 2023 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। तो ये देखिए भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे और वो क्या किए हैं, तो संन्यास। तो काफ़ी चर्चित रही हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का संबंध पूछेगा आपसे तो टेनिस से मारिएगा, टेनिस से संबंध सानिया मिर्जा का, और ये हाल में संन्यास ले लिया है। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को कौन सा दिवस है, तो विश्व हिंदी दिवस। आप कमेंट करके बताइएगा हिंदी सम्मेलन अभी हाल में कहाँ हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिंदी से रिलेटेड। आगे हम 10 जनवरी 2023 को किस राज्य ने JAGA मिशन को UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो ये JAGA जो मिशन है ओडिशा का है, ओडिशा का ये मिशन है। और ये कौन सा पुरस्कार जीता है, तो UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है। कौन, ओडिशा। 10 जनवरी 2023 को किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है। तो देखिए ये एक पुरस्कार की बात कर लें, पतंग राव कदम पुरस्कार है और ये आधार पूनावाला को ये दिया गया है। किसे मिला है, आधार पूनावाला। कौन सा पुरस्कार, पतंग राव कदम पुरस्कार। आगे 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर जो ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, पिटोरियस है, ड्वेन पिटोरियस, और ये क्या है, संन्यास ले लिए हैं। आगे 10 जनवरी 2023 को नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन नियुक्त हुए हैं, तो AC चारानिया। ये AC चारानिया है और ये नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। 10 जनवरी 2023 को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हैरी ब्रूक और तथा एशले गार्डनर। महिला है एशले गार्डनर और हैरी ब्रूक क्रिकेटर है मेल के, फीमेल में एशले गार्डनर को। ये क्या है, ICC मंथ का पुरस्कार मिला है। किस मंथ का, तो दिसंबर मंथ को जनवरी में मिला है। तो पूछ लिया जाएगा दिसंबर मंथ का किसे ICC प्लेयर अवार्ड मिला है, तो हैरी ब्रूक तथा एशले गार्डनर को। आगे है 10 जनवरी का है, एक क्वेश्चन है 10 जनवरी 2023 को देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है। तो डिजिटल बैंकिंग राज्य गोवा बन गया है। गोवा काफ़ी शिक्षित राज्य है, 94% यहाँ का शिक्षा रेट है और वहीं क्या है, डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, तो गोवा। तो ये 10 जनवरी 1 से 10 जनवरी तक जितने भी इम्पोर्टेंट थे वन लाइनर SPD से, वो सारे कवर हमने किए हैं। तो आप लगातार इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें जब तक कि आप एग्ज़ाम ना हो जाए, क्योंकि लेटेस्ट 6 मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं और 1 ईयर्स का जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन 6 मंथ के काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वन लाइनर सीरीज़ काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए, आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इसमें ऐड होनी चाहिए और कुछ और भी क्या टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इन सब चीज़ों पे आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। बाकी लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।